आप सभी को जय मसीह की आज के आत्मिक मनन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम आराधना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 92 अध्याय उसका 13 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फले फूलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यहोवा के भवन में जाकर रोपे जाएंगे और फलेंगे फूलेंगे। आमीन। जबकि हम इस समय जो भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जबकि हम इस समय आराधना करने वाले हैं, प्रभु की स्तुति करने वाले हैं, हम प्रभु की आत्मा के द्वारा रोपे जाने वाले हैं। और जब रोपे जाने वाले हैं तो हमारी जिंदगी में फल लगेंगे। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन में फल लगेंगे, हमारे शारीरिक जीवन में, हम सांसारिक जीवन में आशीषित होंगे। आमीन। मगर शर्त यह है कि हम पूरी संपूर्ण रीति से समर्पण के साथ प्रभु की आराधना में रोपे जाएं। आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी उत्साहित हैं और प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना प्रभु जी। इस समय हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, जबकि हम सब मिलकर प्रभु तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु, प्रार्थना है तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में प्रभु जी मंडलाए और हमें प्रभु तेरे करीब लेके जाए, जिससे हम आत्मा में होके तेरी आराधना करें और तेरी उन आत्मिक आशीषों को प्रभु हम आज पा लें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम आराधना दल के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। जब तेरा ना हो कोई सहारा है, एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा है, एक नाम जो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्भर है तू, है एक नाम जो होगा तेरा भला। यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। प्रभु अपनों ने छोड़ा तुझे, है एक नाम जो सीने से रखता तुझे। जब तेरे शत्रु घेरे तुझे, है एक नाम बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम जो कहता शुरू है। गाइए यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम,
ये समय है इस सप्ताह के लिए सूचनाओं को सुनने का। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है, आइए हम सूचनाओं को सुने। हर रविवार को फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्र में ग्रेस कलीसिया की आराधना सभा होती है। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप अवश्य किसी एक कलीसिया का हिस्सा बने और प्रभु को महिमा दें। मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे सेक्टर 21C में होती है। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हमारी मुख्य कलीसिया भवन 21C में प्रार्थना और आराधना सभा होती है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप इस प्रार्थना और आराधना सभा में शामिल हों। यदि आप व्यक्तिगत रूप से आराधना सभा में शामिल होने में असमर्थ हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन के माध्यम से इस प्रार्थना और आराधना सभा में संगति कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को आप पा सकते हैं। ये सभा YouTube और Facebook के माध्यम से होती है। हर रविवार को ग्रेस कलीसिया की ओर से YouTube के माध्यम से 11 बजे आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप कलीसिया जाने में असमर्थ हैं, मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस आत्मिक विचार के सहभागी बने और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में अवश्य प्राप्त करें। प्रतिदिन पाशवानों का दल और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप इसी समय अपने प्रार्थना निवेदन को लिखें और अपने पाशवान को या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजें। हर महीने के चौथे रविवार को ग्रेस कलीसिया में नवीनीकरण की सभा होगी। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अवश्य इस नवीनीकरण की सभा में शामिल हों। इस सभा में हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, आराधना में समय बिताएंगे, हम प्रार्थनाओं को करेंगे एक दूसरों के लिए और हम गवाहियों को सुनेंगे जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में किया है। मैं एक बार फिर से आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अवश्य अपने स्थानीय कलीसिया में जाएं और नवीनीकरण की सभा में शामिल हों। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से आप संपर्क करें। ये समय है प्रियो परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का, और हम सब जानते हैं जब हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमें बरकत आशीष देता है। आमीन। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, नीति वचन, उसका 3 अध्याय 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसगुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी कमाई का पहला भाग परमेश्वर के राज्य के लिए जब हम देते हैं तो हमारे खत्ते भरे पूरे रहते हैं। किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर हमें संभाल लेता है। हालेलुया। जबकि परमेश्वर हमें विश्वास योग्यता के साथ हमें बल देता है, ताकत देता है कि हम अच्छे कमा सके और अपने परिवार और अपना गुजर बसर करने पाएँ। तो परमेश्वर जैसे विश्वास योग्यता के साथ हमें संभालता है, हमें बल देता है, उसी विश्वास योग्यता को देख के आज हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। आमीन। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्यता के साथ बोएंगे तब परमेश्वर और भी हमें ब्लेस करेगा, आशीष देगा। आमीन।
आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। प्रभु मेरी दुआ है परमेश्वर, जो लोग प्रभु तेरे राज्य के लिए आज बोल रहे हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष करना प्रभु, ना कि फाइनेंशियली बल्कि प्रभु पारिवारिक भी, व्यक्तिगत रीति से भी प्रभु तू उनको ब्लेस करना, आशीष करना प्रभु। और जिनके पास नहीं है प्रभु, नहीं दे पा रहे हैं प्रभु, हमारी दुआ है आने वाले समय में प्रभु तू उनको इतना ब्लेस कर, इतना आशीष के दे कि प्रभु आने वाले समय में वो भी तेरे राज्य के लिए दें और तेरी महिमा होने पाए प्रभु। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना है। यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आपने आराधना का आनंद को लिया है जब आराधक ने हमारे को आराधना में अगुवाई की है। वास्तव में परमेश्वर को उपस्थिति में समय बिताना और परमेश्वर से सुनना बहुत ही एक आशीष का समय रहता है, और मैं आशा करती हूँ कि आपने उन आशीषों को अपने जीवन में पाया है। जैसे परमेश्वर ने हमें कलीसिया रूपी परमेश्वर के संतान होने के नाते ये वर्ष जो दिया है, थीम है नवीनीकरण, और जिस वचन को लेकर के हम प्रतिदिन मनन कर रहे हैं, और हमारा पूरा वर्ष ये प्रयास रहेगा कि हम उसी के आधार पर हम अपने जीवन को बनाए, तैयार करें और परमेश्वर की महिमा को हम कर सके। जैसे हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 पद, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाविती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर स्मरण दिलाता है कि जब हमने यीशु मसीह को धारण कर लिया है, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तब हमें जानना है कि हमें ये संसार के सदृश नहीं बनना है। जैसा संसार का विचार, जैसा संसार का कार्य, जैसे संसारिक लोगों का जीवन शैली होता है, वैसा हमारा जीवन नहीं होना है। ये परमेश्वर का वचन आज हमें याद दिलाता है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी और आपसे मैं उत्साहित करूंगी कि आइए हम परमेश्वर की उस इच्छा को जाने जो उसके मर्जी के अनुसार हम जीवन जी करके उसको हम महिमा दे सकते हैं। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हमारा जीवन नया, हमारा विचार नया, हमारा बुद्धि नया, हमारा सोच नया हो, और उस नएपन के कारण जो है हम परमेश्वर को महिमा दे सके। बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से हम सीख सकते हैं जिसका नाम था जक्कई, और जक्कई के घटना से आई थिंक आप सब परिचित होंगे, आप सब उसके जीवन शैली को जानते होंगे। वो किस प्रकार का व्यक्ति था, समाज में उसका नाम, उसका ओहदा क्या था, और लोग उसको किस नजरों से देख रहे थे। वो अलग था, उसका जीवन शैली जो है बिल्कुल संसार में और सांसारिक चीज़ों के प्रति वो अग्रसित था, और वो कभी भी परमेश्वर को या परमेश्वर के प्रेम को खोज नहीं पाया। जब हम उसके जीवन को पढ़ते हो, वहाँ पर लिखा है कि पूरे घटना तो आप जानते होंगे, जब यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात होता है तब उसका विचार बदल जाता है, उसका विचार बदल जाता है, और अब वो जक्कई उस समान व्यक्ति नहीं रहता है जहाँ पे अन्याय से धन को कमाए, जहाँ पे परमेश्वर को अपमानित समान जीवन को जिए, और या फिर लोगों के लिए वो एक बाधा का, एक लज्जा का कारण बने। ऐसा अब उसका जीवन नहीं रहा। यीशु मसीह के साथ जो भी मुलाकात हुआ, जैसा भी वार्तालाप हुआ, यीशु मसीह को उसने अपने घर में ले गया। यीशु मसीह के कहने के अनुसार कि यीशु ने कहा कि आज मुझे तेरे घर में अवश्य जाना है, और जक्कई बिना देरी किए यीशु मसीह को अपने घर ले चलता है। और जब यीशु मसीह को अपने घर में ले गया, उसका जीवन परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का, एक बदलाहट का, एक नयापन का एक अच्छा उदाहरण है जो जक्कई के जीवन को देख करके हम सीख सकते हैं। और जैसे भी उनके घरों में वार्तालाप हो रहा है, लोग बैठे हैं, भीड़ बैठी है, यीशु मसीह बैठे हैं, और जो भी वार्तालाप हो रहा है वहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से लेकर के 10 पद तक हम जब पढ़ेंगे, लोग आपस में कह रहे हैं, और ये वार्तालाप हो रहा है वहाँ पर कि यीशु मसीह कैसे व्यक्ति हैं जो एक पापी के घर में जाकर के बैठे हुए हैं,
क्योंकि उस समय जो है जक्कई का जो नाम था सुनाम नहीं था, एक ऐसा नाम था जो लोगों के नजरों में वो एक गिरा हुआ व्यक्ति था। जिस प्रकार लोगों से अन्याय से टैक्स लेता था, अन्याय से जो वसूली करता था, उसी कारण जो है लोग उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ जक्कई का मुलाकात हुआ, तब जो है वो स्वयं परिवर्तन हो गया, उसका जीवन बदल गया, उसके विचारें बदल गई और अब वो स्वयं कहता है कि अब मैंने जो भी गलती से या जो भी अन्याय से मैंने लोगों से लिया है उसको मैं दे देता हूँ। ये परिवर्तन उसके जीवन में आया। हमने क्या यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है? क्या हमने हृदय रूपी घर पर उसे उतारा है? क्या हमने उसे लिया है? यदि लिया है, जैसे रोमियो की पत्री कहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा है उसे हमें मालूम करना है। जैसे जक्कई ने मालूम किया कि अब यीशु की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। यीशु की इच्छा मेरे जीवन के लिए ये नहीं है कि अब मैं और ज्यादा लोगों से लूं, लेकिन मैंने जो अन्याय से लिया है उसको मैं वापस दूं और न्याय का जीवन को मैं जीऊं, सच्चाई का जीवन को मैं जीऊं। और उसका जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। आज हम जक्कई के जीवन को जब देख रहे हैं, आइए हम सब मिल करके यही कहें कि प्रभु, यदि मेरे जीवन के किसी भी कोने में सांसारिक विचारें हैं जो तुझे नहीं भाता है, मेरे आचरण में, मेरे स्वभाव में, आज मैं भी उस परिवर्तन को अपने जीवन में देखना चाहती हूँ। मेरा जीवन एक नवीनीकरण जीवन होने पाए, मेरे विचार बदलने पाए, मेरे सोच बदलने पाए, और जिससे मैं तेरी इच्छा को अपने जीवन में मालूम कर सकूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु, आज मुझे एक नयापन, एक नया व्यक्ति बना। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप हमें बार बार इस अवसर को देते हैं कि हम अपने जीवन को देखें, जांचें और आपकी इच्छा को हम मालूम करते हुए अपने जीवन को सुधारे। परमेश्वर, आज जैसे आपने हमें सिखा है जक्कई के जीवन से प्रभु, वो व्यक्ति बदल गया और तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने का निर्णय लिया। अपने उस कुमार्गों से, अपने उस गलत कामों से अपने आप को वापस लाया और तेरे इच्छा अनुसार जो मार्ग तूने बताया प्रभु, उसी मार्गों पर चला। आज वैसा ही जितने भी लोग हम इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, हम में से हर एक के जीवन को तू बदलना। परमेश्वर, हमें तू सिखाना, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना कि उन सभी बातों को हम पहचान कर सके, उन सभी बातों को हम खोज कर सके जो हमारे जीवन में है और जो तुझे नहीं भाता है, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन बदले, हमारे बुद्धि नया होने पाए, हमारा मन, हमारा हृदय नया होने पाए और हम आपके भली और भावती इच्छा को जो तुझे पसंद है उसे हम मालूम करें प्रभु, और हम अपने जीवन को आपके महिमा के लिए हम जी सके। प्रभु, सभी को हम आपके हाथों में देते हैं, आप इनके जीवन में अद्भुत कामों को करना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।